है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस वक्त इमरान खान की है कि उनकी फिक्र भी ज़्यादा है और ये उनके ऊपर इनका जबर भी बहुत है। आप देख रहे होंगे कि कोई वजह नहीं है। मुझे नहीं पता आपने कोई तहकीक की कि पहले कभी इस तरह इन्होंने जेल बंद किए इतने दिनों के लिए और मुलाकात बंद किए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप भी ज़रूर देखिएगा कि कभी इन्होंने इस तरह किसी को, और जब कि वो इतने सेंसिटिव कैदी हैं जिनके हमें किसी पे यकीन भी नहीं है कि वो उनके साथ क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। अल्लाह तो है उनके साथ, लेकिन फिक्र ये है कि कोई राब्ता नहीं है। आपकी आखिरी बार इमरान खान साहब से कब मुलाकात हुई थी? हफ्ते को ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है ना, जिस दिन प्रोटेस्ट थी पिंडी में, पिंडी की जिस दिन प्रोटेस्ट थी उस दिन हुई है, क्योंकि उसके अगले दिन तो मेरा ये फ्रैक्चर हो गया। इसीलिए मैं गई नहीं थी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट पे, क्योंकि मेरा ये नया नया हुआ था फ्रैक्चर, और इसी वजह से मैं बच गई कि वो लीमा उज़मा दोनों वहाँ पे थी और उन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इमरान खान से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या वो उनकी सेहत के लिहाज से ओवरऑल हाउ वाज ही डूइंग, पहले तो ये बता दीजिए क्योंकि हम चाहते हाँ, हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अपने जैसे वो मजबूती से अपने आप को उन्होंने किया है। ये नहीं पता कि ये अफवाहें हैं कि ये असल, देखें इतना शक डाल दिया और वगैरह वगैरह ये तमाम चीजें आपको पता है इस बारे में? नहीं, इस बारे में परेशानी है ना कि हमें पता ही कुछ नहीं है और ये अंदर से कोई बात बाहर आ नहीं रही। अगर इन्होंने चले जेल बंद किए, ये हमारा कोई राब्ता इनडायरेक्ट करा सकते हैं, ये हमें ये बता सकते हैं कि वो खैरियत से हैं, हमें पता तो चले। लेकिन क्योंकि हमें पता भी नहीं और हमें ये भी परेशानी है कि ये लोग जिस तरफ लगे हुए हैं कि इनकी तो कोई नीयत और इनकी तो कोई काम ठीक है ही नहीं, तो हमें तो उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी इमरान खान की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इमरान खान की वो तो ऑफ कोर्स पूरी कौम जो है इमरान खान के लिए ज़ाहिर है परेशान है, और हमें नहीं पता कि खान साहब इस वक्त किस तरह किस हालत में हैं, और ये तमाम चीज़ें जिन्होंने पिटिशन फाइल की, इंतज़ार पंजोता साहब, उनको भी वो भी गायब हैं, उनको भी उठा लिया, ज़ाहिर है उन्होंने उठाया जो सबको उठाते हैं। मगर क्या ये आई नो कि आपका सियासत से तो बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, मुझे पता है कि आप इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यू नो कि क्या आपको आपके इल्म में है ऐसा कुछ कि कोई इनकी मुलाकात हुई है, अली अमीन गुंडापुर की मुलाकात हुई है जिसकी वजह से इस्लामाबाद नहीं जा सके, इमरान खान से किसी की मुलाकात हुई है, क्या आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? नहीं, इल्म में बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि सब जाहिर है सब चीज़ें तो चल रही है साथ साथ। कहाँ अली अमीन कहाँ उनको लेके गए, अब हमें तो इसका भी नहीं पता। लेकिन ये कि जो परेशानी की बात है वो यही है कि हमारा कोई राब्ता कराएं, ताकि हमें सिर्फ बाकी चीज़ें, सियासत अपनी जगह के, खान साहब की जो सही हालत और उनकी सेहत और उनकी सब चीज़ों का तो हमें पता चले ना। क्योंकि आपको पता है कि खान साहब पे कितना कुछ ये कर चुके हैं, किस किस तरह उन पे कई हमले कर चुके हैं। तो आप बाकी खान साहब अली मीन तो देखिए, अली मीन तो खान साहब के कहने पे बहुत कुछ कर रहे थे और वो एक जोरावर आदमी थे, तो उन्होंने तो पता नहीं क्या कहाँ वो किस तरह उनको पकड़ के लेके गए, क्या उन्होंने किया, ये मुझे नहीं पता। आपको लीडरशिप पर आपका कोई गिला शिकवा है लीडरशिप से कि जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है? आपको लगता है कुछ लोग समझते हैं कि शायद थोड़ी सी पसपाई हो गई है, थोड़ी देर के लिए हमें स्टेप बैक करना पड़ गया है, 2 कदम पीछे हटना पड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से एहतजाज का प्लान था वो नहीं हो सका, लाहौर में उस तरह नहीं हो सका, क्योंकि जाहिर है फसाइयत का दौर ही ऐसा चल रहा है। तो आपको अब लीडरशिप से आपका नहीं, मेरा तो ख्याल है कि बहुत सब जगह बहुत अच्छा एहतजाज था। जितना लाखों कंटेनर इन्होंने लगाया, कोई सड़क कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा, उसके बावजूद लोग निकले, लोगों ने मुकाबला किया, लोगों ने सड़कों पे निकले। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा एहतजाज था। नहीं मेरा इस्लामाबाद का भी जी बात सॉरी बात कीजिए आप हाँ, पूरी। नहीं मैं ये कह रही हूँ, इस्लामाबाद पिंडी में बहुत बड़ा एहतजाज था, और लाहौर में तो इन्होंने ऐसे लाहौर को बंद किया था कि आप एक मोटरसाइकिल भी गुजारना मुश्किल हो गया था। हम ये बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा था कि लीडरशिप के बारे में, कि लीडरशिप से आप मुतमईन है जो लीडरशिप इस वक्त कर रही है पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से, और इमरान खान के मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता होने के बाद से लेकर अब तक, आर यू सेटिस्फाइड? मतलब आपको लगता है कि ठीक है, शायद उनकी कोई लिमिटेशन है क्या?
शायद मुझे इतना पता नहीं, लेकिन अब आजकल अब हम कुछ बता भी नहीं सकते क्योंकि इतना कुछ पीछे से हो रहा है सबके साथ कि ये भी नहीं पता कि इनके साथ पीछे से क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ आप अल्लाह से उम्मीद ही अच्छी रख सकते हैं, वरना क्या पता कि क्या सबके साथ पीछे कर रहे हैं। तो लीडरशिप पता नहीं, मेरा तो ख्याल है सही कर रही होगी, मुझे सही वैसे कोई उनका लीडरशिप का पता नहीं। मैं तो सिर्फ खान साहब तक, और अब मेरी बहनें अंदर हैं उनके लिए, बेटा है उनके लिए, मैं तो सिर्फ उसी के लिए कर रही हूँ बात, और खान साहब के लिए ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए, कि उनको जिस तरह इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया इतने दिनों के लिए, उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। और अलीमा और उज़्मा खान के लिए भी परेशानी है कि बगैर वजह के अभी तक इन्होंने उन पे रिमांड तो लेते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और क्योंकि इतना जुल्म हो रहा है और निज़ामी जुल्म का है, तो ये नहीं पता कि ये किस हद तक जाएंगे। अच्छा, अब जो अलीमा खान और उस्मा खान पर जो मुकदमात हैं, वो क्या मुकदमात हैं? वो इन्होंने क्या दिए और ये रिमांड पर क्यों भेजा हुआ है? क्योंकि आप कल भी उन्होंने, अदालत पेश पर आप जा रही हैं। जी आपने देखा था कि वीडियो में वहाँ दोनों अकेली खड़ी हैं और उनके पास कोई हाथ में चीज़ नहीं थी, और उनके ऊपर इन्होंने कहा जी इन्होंने मेगाफोन पे लोगों को लीड कर रही थी, और ये पेट्रोल बम इनके हाथ में था, और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें, डंडे थे और क्या क्या था। अब आपने तो देखा, वो तो खाली हाथ सिर्फ सड़क के किनारे रेड लाइन जोन से भी बहुत दूर खड़ी थी, और ये लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, जैसे आसमान से वो औरतें नाजिल हुई पुलिस वाली, और उनके पास पहुंच के उनको लेके चली गई। और जो मुकदमा बनाया है सब वीडियो देख रही है, और वो जज उसकी कौन सी तहकीक ये जज करते हैं कि इनको सामने नजर आ रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं था। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात हुई, जो आखिरी बार जो मुलाकात हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि शायद वो सियासत पर तो आपसे बात नहीं करते होंगे। वो वैसे मतलब और किस्म की, कुछ और किस्म की आपसे बातें होती होंगी। सो व्हाट डू यू गाइस टॉक? और आप बार-बार खान साहब कह रही हैं, ज़ाहिर है घर में तो आप खान साहब नहीं कहती होंगी, जो कहती हैं आप वही नाम लें। इट्स ओके। तो वो सबको समझ आ जाती है ना, इसलिए खान साहब कहती है कि सबको समझ आ जाती है। आई नो, लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि आप वही नाम लेते हो, घर में लेती हो, ज़रा ज़्यादा शायद हमें अच्छा लगे आपको इमरान उससे। खान। तो इमरान, ओके, लेकिन आप इमरान खान भी शायद ना कहती हो, आप तो इमरान कहती हैं, जो भी मतलब आप उनको जिससे नाम से बुलाती हैं। तो एक तो ये भी बता दें कि आप किस नाम से उनको बुलाती हैं, पहली बात ये घर में, और दूसरा अगर आप नाज़िर होंगे, और दूसरा ये कि व्हाट डज़ ही टॉक टू यू अबाउट, लाइक यू नो, आपके साथ, अलीमा खान साहिबा के साथ, वो यानी कि सारी फैमिली बातें के साथ? करते हैं, नहीं हुँ, वो सियासी बातें भी करते हैं, वो करते हैं, ओके, बताते हैं, मतलब वो भी जो बुरा होता है उस पर जरूर बोलते हैं। लेकिन देखिए, आप सोचिए उनको इन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनके साथ जो उनका मुशक्कती है वो भी उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है। अब इन्होंने सख्ती बेतहाशा कर रहे हैं, और क्योंकि ये इतने कमज़ोर लोग हैं, ये खुद से इनमें हिम्मत नहीं है, ये समझते हैं वो किसी पॉइंट पे टूट जाएंगे। लेकिन जहाँ तक जितना वो बर्दाश्त कर चुके हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आइसोलेशन बहुत बड़ी मुश्किल, मेरे लिहाज से तो मैं सोचती हूँ बड़ी तकलीफ-दह चीज़ है कि आप किसी से बात भी ना कर सकें और देख भी ना सकें। और अब आप ये सोचें कि इतने दिन उन्होंने जो हमारी मुलाकात जायज़, जो इनकी मतलब लाज़मी मुलाकात है हफ्ते में 1 दफ़ा, वो भी नहीं है। कल मैं जेल के बाहर गई, वहाँ खड़ी रही, मैंने कहा हमारी मुलाकात तो इजाज़त है हमें, हर हफ्ते हमने लाज़मी मिलना है। उन्होंने कहा नहीं जी मुलाकात बंद है, ना हमें इन्फॉर्म किया ना बताया, बस मुलाकात बंद। और उससे पता चलता है कि इनके इरादे क्या हैं, और इनकी क्योंकि नियत ही ठीक नहीं है, और ये क्योंकि जितना ये हारते जा रहे हैं उतनी ये जालिम बनते जा रहे हैं। तो परेशानी जितना तो इमरान खान की सबसे ज्यादा। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहूँगा हसन के बारे में। इट्स बीन सो लॉन्ग, हमने इस बारे में बात नहीं की है। आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई है हसन से, और हाउ वाज़ ही? हसान से कोई अब तो 2 हफ्ते शायद हो गए हैं, क्योंकि पिछली मुलाकात में भी नहीं थी, और कल भी शायद मैं नहीं होंगी, कल उसकी मुलाकात है। तो उसकी बाकी सब जाएंगे, मैं तो कल जा रही हूँ पिंडी इस्लामाबाद। और हसान माशाल्लाह ठीक है, बड़ी हिम्मत से और बड़ी मजबूती से वो भी गुजार रहे, और बाकी भी जितने लड़के हैं वहाँ सब बड़े हिम्मत वाले हैं। तो मैं सोचती हूँ शायद इन्होंने एक कौम बनाते जा रहे हैं, लोगों पे सख्ती करके लोगों में एक हिम्मत और एक वो पैदा करते जा रहे हैं, कुव्वत। तो हसान मुझे भी माशाल्लाह ठीक है।
لیکن जेल जेल होती है, हम ठीक तो कह देते हैं लेकिन जो जेल है वो जेल है. हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे ये बताएँ कि अ, कितना मुश्किल है कि भाई भी जेल में है 1 साल से ऊपर, अ, यू नो बेटा जो है वो भी जेल में है। चलें बहनें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक आधे दिन में वो इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएँगी। लेकिन अभी ज़ाहिर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम नहीं जानते कि हसन कब वापस आएँगे, हम नहीं जानते इमरान खान साहब कब वापस आएँगे। वेयर इज़ द होप? डू यू हैव होप? मतलब आपको उम्मीद है? मतलब हाँ, अपना बेटा भी है और भाई भी है, तो उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है, तो उम्मीद सबसे बड़ी अल्लाह से है। और हमें ये पता है कि इस सब चीज़ का नतीजा अच्छा इसलिए होगा कि जो लोगों ने जुल्म भी सहे और वक्त भी गुजारे और लोग इबादत, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि हसन माँ नमाजें भी दिल से पढ़ रहा है, टाइम से पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है। और ये मेरा ख्याल है उसकी बड़ी अच्छी तरबियत हो गई वहाँ पे जेल में। और खान अच्छा, साहब भी यही कर रहे हैं। हाँ, और आपको ये लगता है, इमरान खान भी यही कर रहे हैं। आपको जी लगता है कि हसन की अच्छी तबीयत होगी जेल में रह के? आपको ये लगता है कि वो हाँ अल्लाह के हाँ, ज़्यादा करीब हो? मैंने हसन को कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र करो सजदे में जाके कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया अल्लाह से और करीब होने का। और आप देखें कि जब अल्लाह के करीब जाते हैं तो अल्लाह की मदद भी सबसे ज्यादा है। अब ये तब से लगे हुए हैं इमरान खान को फारग करने में, लेकिन कौम सारी उनके साथ खड़ी हो गई है, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी। आप सोचे जितने मैसेजेस आते हैं कि हम इमरान खान के लिए तहज्जुद में दुआएं कर रहे हैं, हम खाना काबा में कर रहे हैं, हम हर जगह से मैसेजेस आते हैं। तो ये देखिए अल्लाह ताला करवा रहा है ना, लोगों के दिलों में भी हुँ, अल्लाह नहीं डाल रहे उनके लिए, और अल्लाह करवा रहा है। और इसलिए बिल्कुल मायूसी नहीं है, उम्मीद है कि अल्लाह की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं है। ये तो देखें बुज़दिलों की ताकत है ना, आप लोगों पे जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते। आपको पता है जो बच्चे इन्होंने पकड़े हैं उस दिन, ये यहाँ से इस्लामाबाद से, उनको इन्होंने बसों में भरा हुआ जैसे कोई जानवर होते हैं। हमारे दीन में कैदी के भी अल्लाह ने हकूक बताए हैं, आप कैद करें लेकिन उनके साथ बदसलूकी या जुल्म नहीं कर सकते। इन्होंने उनको बंद किया हुआ बस के अंदर, वो गर्मी में चीख रहे हैं और ये लोग खड़े बाहर, पुलिस वाले भी बड़े जालिम है, यकीन करें। मैं सोचती हूँ जिस सख्ती से वो खड़े थे, पानी मांग रहे हैं, उनको पानी नहीं दे रहे। तो ये लोग भी बड़े जालिम है, ये जो पुलिस वाले इनको ड्यूटी पे लगाते हैं, इनको पता नहीं अल्लाह का डर नहीं है। ये ड्यूटी तो करते हैं लेकिन बड़ा जुल्म है। वो बच्चे हैं कोई 18 साल, 14 साल, 16 साल, उससे भी छोटों को पकड़ लिया। आपने देखा होगा फिर सोशल मीडिया पे एक बच्चा है 13 साल का, पठान, हुँ, वो कहते हैं मैं हुँ। बाजौर से हूँ, वो सलाखों के पीछे। अब आप इनकी अकल देखें, ये इन बच्चों को तैयार करें आगे के लिए, ये इतने मजबूत बन के निकलेंगे। आप देखिएगा इन्हीं लोगों को इमरान खान देख रहे थे, वो कहते थे यही कौम है और इंशाल्लाह यही लोग होंगे। देखिए जो आराम की जिंदगी गुजारते हैं उसको तो जिंदगी में शायद फरागत ही नहीं होती किसी। ये लोग जिस तरह निकलते हैं और जिस नाडर बन के निकलते हैं, इनकी हिम्मत है और ये जाया नहीं होगी इनकी हिम्मत। आप देखिएगा बड़ा अच्छा नतीजा आएगा इस सब का इंशाल्लाह। कितनी कितनी ज़्यादा इंशाल्लाह। पुरुम्मीद बातें हैं। एक ऐसे उससे कि जिनके घर के तमाम लोग जो इस वक़्त जेल में हैं, मुझे नहीं पता कि इतनी ज़्यादा पुरुम्मीद होना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अल्लाह पर जो तवक्कुल है, अल्लाह ताला भी हमें ऐसा तवक्कुल दे। मैं थोड़ा-सा आगे बढ़कर पूछूँ, सोशल मीडिया की आपने बात की। मतलब हम भी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। मतलब हिस्सा नहीं भी हैं, तो भी जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो इमरान खान का नाम लेते हैं, इमरान खान की हमायत करते हैं, वो बेशक ऑन ग्राउंड हो, बेशक वो सोशल मीडिया पर हो। हाउ डू यू फील, यानी कि सोशल मीडिया के बारे में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं तो सोचती हूँ सोशल मीडिया ने जो काम किया है ना, वो सबसे ज्यादा है। और इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन ही, कभी ये ट्विटर बंद कर रहे हैं, कभी ये इंटरनेट स्लो कर रहे हैं, तब से इनको समझ नहीं आ रही। इनका बस चलिए सारा सिस्टम ही खत्म कर दें, क्योंकि इनको खौफ सोशल मीडिया का है। फिर इन्होंने उनके काउंटर अटैक करने के लिए बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें दे के रखा, लेकिन जो अच्छा, इंटरनेट का, दोबारा से शुरू कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा सोशल अच्छा, मीडिया के हाँ, मैं सॉरी। कह हाँ रही जी, हूँ सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत है इमरान खान की। आप ये देखें कि सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। ट्विटर बंद किया, इंटरनेट स्लो किए, सब जगह रुकावटें डाली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सके। और उन्होंने हायर किए बंदे, सुने बहुत बहुत लाखों की तनख्वाहों पे, जहां ताकि इनका ये नैरेटिव चलाएं
لیکن کچھ نہیں ہو سکا. آپ دیکھ لیں, ہم تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, میرے خیال ہے بہت بڑی طاقت ہے اور آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا. تھینک یو. یہ تو پورے پاکستان کا وہ ہے. ہاؤ ڈز اٹ فیل نورین آپا ٹو بی پاکستان کی 25 کروڑ لوگوں میں ایک سپر ہیرو کی بہن ہونا؟ ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ پتہ نہیں, فیل تو نہیں, مطلب ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ہماری واقعی اللہ نے ہمیں, ہمارا کوئی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن بہت بڑی چیز ہے کہ عمران خان ایک بہت, مطلب وہ ایک وقت کے ساتھ انہوں نے اپنا قد بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچ گئے, اور بڑی تکلیف بھی سہ کے پہنچے ہیں. آسان نہیں تھا سفر ان کا, لیکن واقعی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم اس بھائی کی بہنیں ہیں. اچھا مجھے ایک بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ میری رہائی کے لیے نکلے ہیں, عمران خان اپنا وہ نہیں بتائیں گے. سو از ہی بین لائک دس کہ وہ اپنی تکلیف کسی کو بتاتے نہیں, اپنا آپ کھول کر بتاتے نہیں, کہ یا یہ اب ایسا ریسنٹ ٹائمز میں ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنی تکلیف اپنے تک ہی رکھتے ہیں, اپنا دکھ جو ہے وہ اپنے تک ہی رکھتے ہیں, یعنی کہ ان کی ذات سے جو متعلق ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ اپنی ذات کے لیے سیاست کاری نہیں رہے نا, وہ جس نہیں مقصد سے لیکن آپ کے ساتھ, مطلب وہ ظاہر قوم کے سامنے تو نہیں وہ بات کرتے, مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کہ میں ایک مشکل میں ہوں, مثال کے طور پر, یا کچھ بھی ایسا, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ایسی اپنی تکلیف کا اظہار کرنا, کیونکہ آپ نے کہا نا جیل تو جیل ہے نا, بہرحال جیل تو پھر بھی جیل ہے. کبھی نہیں کہتے تکلیف, کبھی نہیں کہتے, کوئی تکلیف نہیں کہتے, کہتے بس گزرے اور گزر جائے گا. اور لیکن جب کبھی جیسے ہماری ملاقات وہ جو ہوتی ہے جیل کے اندر, اس میں بیٹھ کے وہ جس طرح وہ کہتے ہیں مجھے قرآن اور وہ سمجھ آ رہے ہیں, اس کی باتیں کرتے ہیں کہ کتنا کہاں تک مجھے پہلے نہیں, میں پڑھتا بھی تھا لیکن یہاں تک میرا ذہن نہیں گیا تھا, تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کتنا اللہ نے علم میں میرے اضافہ کر دیا اور میں اللہ کے کتنا اور قریب ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے نورین صاحب, بہت شکریہ. بس آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ what a message to the to the nation leadership everyone, کہ what آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان, اور نہ صرف عمران خان, اس ملک کی چیزیں تھوڑی بہتر ہوں, صحیح راستے پر چل پڑیں, کیا احتجاج کرتے رہیں, کیا کوئی اور مطالبہ کریں, اڈیالہ کے باہر چلے جائے قوم, جا کر احتجاج کرے, لیڈرشپ کیا ڈفرینٹ کرے؟ یہ اوپینین صرف ایک بہن کی اوپینین ہے, اس کا سیاست سے تعلق نہیں. جی میرا تو خیال ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس پوائنٹ پہ سب کچھ آ گیا ہے اب رکنا نہیں چاہیے, سب کو نکل کے اس چیز کو آخری انجام تک پہنچانا چاہیے. بہت آگے تک چیزیں نکل گئی ہیں, اس کو آخری انجام تک اس کو لے کے جانا چاہیے, اس کو یہاں سے رکنا نہیں, یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک چیزیں چلی گئی ہیں, تو ہر جو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں تک گئی ہیں, تو اس کو اب لوگوں کو نکلنا چاہیے. جب بھی جو لیڈرشپ بلائے, کہیں پہ کچھ ہو, سب کو نکلنا چاہیے, کیونکہ اگر اب نہ نکلے تو پھر اس کے بعد تو غلامی کی زندگی باقی تاحیات ہے, پھر نہیں نکل سکیں گے. دیکھیں جہاں تک خان صاحب نے بہت محنت کی یہاں تک پہنچانے میں, سالوں سے انہوں نے لوگوں کو بتا کے تقریریں, باتیں, وہ بچے میں تو حیران ہوتی ہوں کہ جس طرح بچے, چھوٹے بچے 10-10 سال 8-8 سال کے بچے ان کی ساری باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو اب آگے تک جانا چاہیے, تاکہ پاکستان بھی ایک خود مختار اور ایک آزاد ملک لگے. ہم اس طرح کا ملک نہ ہوئے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ سے لگے کہ نہ کبھی الیکشن صحیح ہوئے, نہ ہماری جوڈیشری ٹھیک ہوئے, کہ ہمارا کوئی ادارہ ہی ٹھیک نہ ہو. تو اللہ کرے, بڑی دعا ہے, پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہوئے, اور اس کا اللہ کرے کہ اس کی ساری ادارے ٹھیک کام کریں, کیونکہ ہم تو ظاہر ہے پاکستان میں ہی رہنا ہے, اور پاکستان ہمارا ملک ہے, اور ہمارے والدین نے اس جذبے سے یہ ملک کہتے ہیں. میرے والد, آپ کو پتہ ہے, کوئی باہر کی بنی ہوئی چیز, لیور بردرز, یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا ملٹی نیشنل, وہ اس کی چیز ہی نہیں خریدتے تھے, وہ لکس صابن وغیرہ نہیں استعمال کرتے تھے, وہ جو لوکل پاکستان کی بنی ہوئی چیز لیتے تھے. انہوں نے آج تک, ان کا لیول ہی فرق تھا پاکستانی ہونے کا. اور وہ 23 مارچ جب 1940 میں جو ہوا تھا مینار پاکستان پہ, وہ وہاں شامل تھے اس میں. تو میری والدہ بھی بہت ایکٹیوسٹ تھی اس لحاظ سے. تو ہمارے اندر تو وہ, میں سمجھتی ہوں کہ شاید انہی کی کوئی ہے کہ آج عمران خان نے ادھر تک پہنچے, میرے ماں باپ کی وجہ سے.
اور ہم چاہتے ہیں کہ نا ہماری، میں اکثر بات یہ کہا کرتا ہوں، کاش ایسا ہوتا کہ شوکت خانم صاحبہ اور اکرام اللہ نیازی صاحب کوئی مینول دے جاتے، کوئی کتابیں لکھ جاتے کہ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کیسے کی جائے، اپنے بچوں کو کیسے اس طرح کا بنایا جائے کہ جو ہے نورین خان نیازی نکلیں، علیمہ خان نکلیں، عظمیٰ خان ہوں، عمران احمد خان نیازی ہوں، کیا ایسا کیا جائے بچوں کے ساتھ؟ کاش کہ ہمیں وہ مینول کچھ ایسا دے جاتی، کچھ ایسی چیزیں بتا جاتی جس سے ہم اس قوم کو بہتر بنانے میں مدد کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں، میرا نہیں خیال ان کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی چیز ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پتہ نہیں وہ سمجھتے تھے کہ اتنا ہے، لیکن میری والدہ تو بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا تھا، اللہ کی مہربانی تھی، لیکن بہت عاجز لوگ تھے، کہیں پہ کوئی ان میں ایسی چیز نہیں تھی، بڑے پاکستانی تھے، عاجز تھے اور بڑے سادہ لوگ تھے، بڑے اچھے تھے۔ میرے والد نے بہت تعلیم تب باہر سے پڑھ کے آئے تھے، لیکن اتنی پاکستانیت تھی، وہ کہتے تھے کہ کبھی ڈالر کمانے باہر جانا ہی نہیں چاہیے، ان کو ہمیشہ ان چیزوں سے، وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے تھے۔ تو شاید انہی کی وجہ سے آج عمران خان نے یہاں تک لے کر آئے، اور اتنا پاکستانیوں کو اتنا انہوں نے مطلب دیا کہ بجائے کہ اور ملکوں کی نقل کر کے آپ بنے، آپ پاکستانی بن کے اپنے آپ کو فخر محسوس کریں۔ تو آپ نے وہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس زمانے سے عمران خان نے پہلے شلوار قمیض شروع کری، جوتا بھی پاکستانی، کپڑے بھی پاکستانی، نہ ان کو ان چیزوں میں کوئی سمجھتے تھے کہ فخر ہے کہ آپ کیسے کتنی برانڈڈ چیزیں پہنے، انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھا تاکہ لوگ جو ملک کے نوجوان ہیں ان کو دیکھ کے اس چیز سے سبق لیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، ہم نے آپ کو بہت بلایا شکریہ آپ کا، تھا بہت شکریہ۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حسان جو ہیں، جو اس قوم کے مطلب ایک بہت ہی ابھر کر وہ جو جس طرح سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کو حوصلہ دے۔ ایکچولی میں تو دعا کرتے